अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मेरा नाम ज़ोहेब है और आप लोग देख रहे हैं और पाकिस्तानी। आज की इस वीडियो में या इस प्लेलिस्ट में हम लोग लीनियर अलजेब्रा कवर करेंगे। हम इसके फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे और जिस बंदे को भी मैथमेटिक्स की बहुत बुरी लगती है या फिर उसने लीनियर अलजेब्रा का नाम भी नहीं सुना हुआ, उसको भी मैं एक अच्छे तरीके से फंडामेंटल्स क्लियर कर दूँगा। अगर आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा सीखनी है मेरे साथ, तो आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लीनियर अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है। सो ट्राई बैक खोल देते हैं। सो लीनियर अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, उसके अंदर ही आती है ये, जो फोकस करती है वेक्टर्स पे, वेक्टर स्पेसेस पे और लीनियर स्पेसेस में। ये हम सब बाद में देखेंगे, ये हमारे एडवांस टॉपिक है थोड़े से। होते तो ये फंडामेंटल ही हैं क्योंकि इनके बगैर लीनियर अलजेब्रा कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी हम बाद में देखेंगे। और लीनियर इक्वेशंस में, जिसकी वजह से हम प्लॉटिंग करते हैं अपने ग्राफ्स में, ये भी हम बाद में देखेंगे। सो इट इन्वॉल्व स्टेटिंग हाउ दीज वेक्टर्स and spaces interact through operations like addition, subtraction और multiplication। यानी हम देखेंगे कि ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं दूसरे के साथ। हम इन पे ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो ये होगा। और लीनियर अलजेब्रा हम लोगों की एक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपकी अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है, सो आपको ये सीखना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि ये सबसे मेन थिंग होती है। सो इसकी वजह क्या है कि ये प्रोवाइड करती है हम लोगों को टूल्स टू हैंडल एंड मैनिपुलेट डेटा एफिशिएंटली। यानी जब हम ग्राफ या अपने डेटा को रिपोर्ट करते हैं, उसमें ये बहुत हमारे लिए हेल्प करती है वेक्टर्स की यूज़ करके। सो ये तो हमने देख लिया। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कि हम लोग यूज़ कैसे होता है ये मशीन लर्निंग में। वो तुमने देख ही लिया था, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं और आगे देखते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स होते क्या हैं? मैं तो ऊपर लेता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ अपना। सो वेक्टर्स हमारा टॉपिक है इस वक्त, वेक्टर्स। वेक्टर्स एक लोग कहते हैं बहुत मुश्किल वेक्टर्स होते हैं वेक्टर, लेकिन मैं आपको आसान करके समझाऊंगा। सो वेक्टर्स होते क्या है? अगर आप लोगों ने ग्राफ का पता हो, अगर ग्राफ की थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो, तो हम जो इस तरह एक ग्राफ बनाते हैं हमें स्ट्रेट लाइन बनाते। तो इसमें हमने ग्राफ में देखा हो कि ये 0 होता है, आपका ओरिजिन होता है यहाँ पे, ये 1 होता है, फिर ये 2 होता है, फिर ये 3 होता है, फिर ये 4 होता है, फिर 5 होता है एंड सो ऑन। फिर ये वाई एक्सिस होती है, मैं आपको वाई एक्सिस और ये होता है आपका, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब, और ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें सारा प्लॉटिंग होती है, जैसे 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4, फिर -1 -2 -3 -4। तो ये इस तरह शुरू होता है, इस तरह, ठीक है। यानी हम लोग इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं और ये इस तरह, ये वाला होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है। ओरिजिन क्या होता है? दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। ओके, अ ट्रू 0। सो अभी हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह 1 2 3 लिखा होता है, ठीक है। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? इस सबको अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर हमने कोई कुछ प्लॉट किया है, मैं थोड़ा सा साफ वाला बना लेता हूँ इसको। हाँ पे हाँ, अच्छा। लाइन छोड़ रही हुई है तो उससे फ्रेट में करता। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमारे पास 1 आ जाता है, फिर हमारे पास 2 आ जाता है, फिर हमारे पास 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 और -5। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है -1 -2 -3 -4 -5।
अगर हम लोगों को प्लॉट करना है, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ठीक है, इसके अंदर जो होता है ना, पहले एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में है 3 और इसमें है, कॉमन डालते जाना होता है, इसमें है 5, सो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस को ढूंढेंगे। कौन सा था, ये एक्स था, पॉजिटिव एक्स। अगर यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा हुआ, जैसे नेगेटिव साइन होता है तो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्स पे पुट करते हैं क्योंकि एक्स हमारे पास पहला होता है, ये अपने याद रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास 3 कहाँ है, ये 1 है, 2 है और ये 3 है। तो 3 हमारे पास कहाँ है, ये रहा 3। और हमारे पास वाई एक्सिस का कहाँ है, अगर आप यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस हमारे पास 5 है, तो ये 1 2 3 4 और 5 हमारे पास ये वाला आ रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, वैसे अगर हम लोग पुट करते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हम यूँ इस तरह एक लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन होती है, लेकिन अभी मैं डॉटेड लाइन की जगह स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। ऐसे होता है और फिर ऐसे होते हैं, ऐसे इसके ऊपर पॉइंट होता है। लेकिन हम वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स भी मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा इसकी। वेक्टर्स में क्या होगा आपके पास, वेक्टर में आपके पास इस तरह की लाइनें नहीं होंगी, ना ही आपके पास पॉइंट होगा इस वक्त, ठीक है। वो बाद में देखेंगे पॉइंट कैसे क्यों होंगे, बाद में होंगे, लेकिन इसमें तो उसमें भी हमारे पास जो कम होते हैं पॉइंट, तो उसमें हमारे पास होता है जैसे 3 और ये 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरो होता है, दिस इज़ नोन एज द वेक्टर वी। हम वेक्टर ए भी बना सकते हैं, इसके ऊपर ये एरो डाल के कुछ भी, कोई भी लेटर बी कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वी कर रहे हैं, वी कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा वेक्टर होंगे तो हम उसको यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया, सबसे पहला वेक्टर आपका, ओके। अब वेक्टर तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अभी हम उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट होता और वो होता हमारे पास, जैसे -3 है तो यहाँ -2 3 है, या -2 आ जाता, और यहाँ हमारे पास आ जाता 4। अब कैसे पुट करेंगे, इससे पहले आपने मार्क करना है, ये एक्स है, ये वाई है। इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे भी आप नेगेटिव लिख दें, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेगेटिव एक्स कहाँ है आपके पास, ये रहा नेगेटिव एक्स, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2 आ गया, ओके। तो -2 को हमने यहाँ पुट कर लिया, देख लिया हमने, ठीक है। और 4 कहाँ है हमारे पास वाई एक्सिस में, सो ये 1 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा कर लेंगे और यहाँ पे एक एरो बन जाएगा आपका, ओके। यहाँ पे आपका 4 और 2 -2 और 4 का आपके पास कोऑर्डिनेट बन गया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब सबसे पहले वो कर लेते हैं, वेक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो वेक्टर्स की डेफिनेशन में अगर कॉपी करने की कोशिश कर लेते हैं, वेक्टर वैसे बहुत आसान होते हैं आपके लिए, अगर आपने सीखना है ना, तो लोग कहते हैं मुश्किल होता है, लेकिन वैसे आसान होता है अगर आप सही से समझे तो। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर टेक्स्ट में सो ये हमारे पास आ गई वेक्टर की डेफिनेशंस। वेक्टर्स, A vector is a quantity that has both magnitude यानी size and direction। मैंने वो क्या कहा था पहले कि वेक्टर जो होते हैं वो इस तरह पॉइंट्स में नहीं होते, अभी अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में होंगे ये, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो उसको ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये एरो की फॉर्म में होते हैं। एरो में क्या होगा आपका, इसके पास ये साइज़ होगा, ऑब्वियसली एक साइज़ है ये, ठीक है, कितनी इसकी लेंथ है, ये साइज़ होगा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी हमारे पास जा रही है, जैसे हम कहते हैं ना नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट, और शायद ये ईस्ट होगा, वेस्ट और ईस्ट में हमेशा प्लस बोला जाता है। तो ये इस तरह होता है, लेकिन हम लोग के पास इसमें डायरेक्शंस होती हैं कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, यानी ये इस कोऑर्डिनेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइज़ होता है और एक डायरेक्शन होती है। लेकिन जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, इसके पास कोई साइज़ तो नहीं होता है, इसके पास एक डॉट होता है या फिर एक क्रॉस होता है। डॉट लोग ज़्यादा डॉट यूज करते हैं कंप्यूटर्स में, तो इसमें डॉट होता है, कोई साइज़ नहीं होता, या क्रॉस होता है, इसका कोई साइज़ नहीं होता। इसमें साइज़ भी होता है और डायरेक्शन भी होती है,
सो अब हमारे इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वेक्टर्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज एरोज पॉइंटिंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और एज लिस्ट ऑफ नंबर्स। यानी इसमें ये एरोज होते हैं, जैसे इस तरह एरोज पॉइंटिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एज ए लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कहा था ना आपको, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जो डायरेक्शन है उसमें जा रहे हैं, ठीक है। दैट डिस्क्राइब देयर पोजीशन इन स्पेस। स्पेस में आपको बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल इन 2D स्पेस, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी थोड़ा सा अगर आप न्यू है तो। अब आपको वेक्टर्स की समझ आ गई होगी। वेक्टर्स हैव अ मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स have a magnitude, यानी साइज कहते हैं इसको, एंड अ डायरेक्शन। ओके, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ये स्पेसेस क्या होती हैं। ओके, स्पेसेस में आपको मैं तो बताऊँ तो वेक्टर की स्पेसेस होती हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेसेस से पहले स्पेसेस कर लेते हैं पहले हम। स्पेसेस सिंपल है, हाँ, जो हम लोग अभी इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट किए थे, जो ये क्रॉस था इसको स्पेस कहते हैं। देखिए ये 2D स्पेस है, आपको 3D के बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी ये बना देते हैं, इसका मतलब ये फर्दर जा रहे हैं और आगे, ठीक है। इसमें भी फर्क नहीं पड़ता बनाए या ना बनाए, ठीक है, मर्जी होती है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक, दिस इज अ स्पेस, दिस इज अ स्पेस, 2D स्पेस। ओके, 2D स्पेस है ये। तो इसमें क्या होता है, ये आपके पास, आपको पता है पहले से, ये y होता है, ये पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x होता है, और ये नेगेटिव y होता है। ये आपको पता चल गया। इसमें आपको वेक्टर्स को भी पता चल गया होगा। वेक्टर्स इस तरह होते हैं जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को ये बहुत पहले इन्वेंट हुए थे या आप डिस्कवर किए थे। इनको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन, आई थिंक स्पेलिंग यही है इसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें क्या होता है, आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपके पास जो भी वैल्यू है, जैसे 4 है, इसमें आपके पास 1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 4 है, ये 4, यहाँ 1 है, तो आप, ये आपका वेक्टर बनेगा कुछ या इस तरह, नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ है, इस तरह का वेक्टर बनेगा आपका, ठीक है। दिस इज वेक्टर, इसका हम कोई नाम दे सकते हैं, वी वेक्टर दे सकते हैं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेक्टर। हम कोई कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, उसको हम मार्क करेंगे एक लाइन में, तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। ओके, ये समझ आ गया होगा आपको। अब आपको स्पेस की भी समझ आ गई होगी। दिस इज नोन एज द स्पेस एंड दिस इज द 2D स्पेस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ग्राफ। बेसिक्स भी हमारे हो गए हैं, कोऑर्डिनेट्स भी हो गए हैं, प्लॉटिंग भी हमारी हो गई है वैसे तो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता ही देता हूँ। यह हमने वो जो वेक्टर्स किए थे वही प्लॉटिंग वही होती है वैसे, जो नमपाई में भी आप कर सकते हैं अगर आप लोग मशीन लर्निंग में जा रहे हैं तो। सो ये हो गया हमारे पास। अब हम मैट्रिसेस में आते हैं। मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस होते हैं, ज़रूरी क्यों होते हैं मैट्रिसेस, या हम मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर और मैट्रिसेस मतलब प्लूरल, ज़्यादा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कौन सा वर्ड आ गया नया भाई, ये कौन सी चिड़िया है। ये पता क्या है, जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस तरह, है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स समझ आगे, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे 4, 5, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब मैट्रिसेस में क्या होता है, आपके पास इस तरह के हो जाते हैं ये, यानी हम इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ये यार, ये मैं पेन क्या हो गया इसको, क्या मुझे करना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास इस तरह कार्टेशियन में इस तरह है, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, जैसे 4 और ये 5।
अब इसमें जो ऊपर वाला होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और नीचे वाला होगा वाई एक्सिस। ठीक है, बस वैसे ही है, बस इसको हम लोगों ने रोटेट कर दिया, समझ लें। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये तो भाई और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। इस तरह लिखना ऊपर नीचे वाला, इस तरह लिखना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, आपकी जगह भी ज़्यादा ले लेता है ये आपकी। जैसे -3 2, तो ये क्या हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव होगा, और ये भी आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं हो गया आप लोगों के लिए? मुश्किल तो हर चीज़ है भाई, लेकिन इसकी वजह है एक। अगर आपने देखा हमारे ऊपर वाली डेफिनेशन में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या हो गया, तो ये अगर आपने देखा हो यहाँ पे हमारे पास, इसमें था कि इसमें आपके पास ऑपरेशन होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब ये होंगे तो सही, लेकिन ये होंगे कैसे? अगर हम लोग इस तरह आम करें, जैसे आम तौर पे हम लोग इस तरह करें, इस तरह नहीं होगा हमारे पास से। ठीक है, इस तरह ये नहीं होगा। यहाँ पे जैसे अगर 3 लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, इस तरह ये मल्टीप्लाई किसी और कोऑर्डिनेट से नहीं हो सकते। क्या हो गया ये? ठीक है, इस तरह नहीं हो सकते ये। इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर बहुत ज़्यादा इस तरह वालों के वो है आपके पास कोऑर्डिनेट्स, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ मैथमेटिशियंस ने कुछ ऐसे साइंस लगाई और उन्होंने यहाँ पे इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कर दिया, इस तरह। अब यहाँ पे जैसे 3 है, 8 थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये सही से मैट्रिक्स बन नहीं रहा मेरे से, पता नहीं क्या हो गया। मेरे पेन की दुश्मनी है इससे क्या? इसमें क्या है 4 और 5, और इसमें क्या होगा आपके पास 3 और अगर 9 कर लें हम इसमें, तो ये हमारे पास आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हम आज देखेंगे नहीं। मल्टीप्लिकेशन आज नहीं करेंगे हम लोग, कल करेंगे। सो ये इस तरह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसमें करेंगे ना तो हमारे पास थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएंगी। जैसे हम 3D 4D 5D इसमें जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स वाले सिस्टम में। ओके, सो इसमें मुश्किल हो जाएगा, इसको हम नहीं करते, हम इस वाले मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत तरीके की होती हैं, वो हम अभी नहीं देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एडिशन। एडिशन भी इसमें बड़ी आसानी से हो जाती है। जैसे ये हमारे पास है 5 और ये 8, प्लस कर देते हैं अगर हम इसमें 9 और 2, सो ये भी इसमें आसानी से ऐड हो जाएगा, इस तरह से और इस तरह से। सो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। सो आज हमें सिर्फ मैट्रिसेस करना था, और उसमें हमने एडिशन भी नहीं कर रहे हैं, बस दिखा रहा था मैं आपको। ठीक है, हमने आज नहीं करना ये। सो आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म कर देते हैं, और कल हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड वी विल सी यूनिट वेक्टर्स, जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।